अब चला ये ठीक है। ये ठीक है ना। जितना लंबा लंबुआ है सब सब पिलर के पास बैठेगा। क्या ये तुमसे ऑलो तो पिलर है, तो ऐसा भी पीछे नहीं दिखेगा। तो वहाँ बैठेगा तो तुमसे कोई दिक्कत नहीं होगा। पोलर के ही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिलर के पीछे टीवी लगा दिए हैं, दिखता होगा तो टीवी पर देख लेना सब। यहाँ पे दिख रहा है ना आज। फिलहाल देखो आज से वो चलेगा। कौन से उसमें देखना। टीवी नया लगा है, अभी हम लोग को उसमें कनेक्ट करने नहीं आ रहा है। बुलाया है कैमरा वाला को, बोला है कल आ जाके कर देंगे। हाँ वो नया लगा है। घर का टीवी खराब है, वो नहीं हो रहा है। यहाँ नया लग गया है। क्या कीजिएगा, कार्य निकलाया। हाला नहीं करो। वैसा ही हमारा क्रेज खराब है कि बड़ी हाला करवाता है। और कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई शिकायत। हम मत कहना कि एसी लगाइए। इसमें एसी नहीं लग सकता है। क्या होगा, एसी इधर से हवा आ रहा है अपने। नेचुरल एसी का मजा लो। चलिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में क्या आचार्य ऑर्गेनिक ना है। जाओ, हम सोच रहे हैं सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे। काला। तू क्या करवा, ट्रेन रही वो। जा। पटना से धरवाना है। तो पहले हावड़ा चल जाइयो। हावड़ा से पटना। ठीक है। इधर से नहीं दिखे तो इधर देख लेना। चलिए ऑर्गेनिक। कहाँ है। इतना कर दिए, मिठाई से कम है क्या। है? बाप रे। अपने कर्जा काट काट के पैसा लगाए हैं। 3 लाख रुपया लग गया है। हैं। अभी तो उधारे चॉकलेट लेके खाए, मुंह सूख रहा था। कहा कि पैसा आएगा तो दिया आएगा। ए, शांत रहो। हला करेगा। हाँ, कॉफी को टॉफी खाएगा तो मटवा देंगे। मुंह मीठा हो जाएगा। तो ज्यादा का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अच्छा छोड़िए, पहले पढ़ लीजिए। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई से बढ़िया मिठाई कोई नहीं है। अरे। तो कैमरा पीछे जा सकता है। डेली शॉर्ट्स बनेगा, पीछे घुमाया जाएगा उसको। पीछे घुमाया जाएगा, लड़का सब भी आएगा वीडियो में। हाँ। डेली एगो शॉर्ट्स बनेगा। नहीं, मंडे से कंटेंट तैयार होगा। संडे को एक सप्ताह का कंटेंट तैयार हो जाएगा। एक सप्ताह शॉर्ट्स बनेगा। फिर उस संडे को तैयार होगा। फिर एक सप्ताह बनेगा। चलिए। और ये हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे ऑर्गेनिक में। एमीन पढ़ा रहे थे। 3 डिग्री एमीन पढ़ा दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए। किस टाइप का बोले थे, ये नहीं बोले थे। नहीं, कॉपी दिखा दो तो हमको टाइप समझ में आ जाएगा। भुलक्कड़ आदमी ना है। दिमाग उमाग काम नहीं करता है। और इसमें मिक्स वोक्स करके बनाना था। चलो ना बना देते हैं, देखो। है। करेगा हालत तुम लोग। बट शांत रहो। बना क्वेश्चन बनाओ तो एमीन का। नया क्लास है, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हे। ना मनबो। मनबो कि ना। था कहीं। जानते हो, तुम लोग को मिठाई खिलाने से पहले विरोधिया सबको मिठाई खिलाना जरूरी है। तो सोच रहे हैं संडे को एगो मीटिंग रखेंगे और सबको इसी में बुलाएंगे। कार्ड दे दे के उनको के साई रेस्टोरेंट से डिब्बा पैक करा के मंगाएंगे। खाइए। आशीर्वाद दे के जाइए। लिखिए लिखिए तो।
लिखो। लो हल्के है बनाओ। सब बन जाएगा, सब किसी बन जाएगा, बनाओ सब। इधर पर्दा लग जाएगा आज तो कल से चमके होंगे क्या नहीं। थोड़ा सा खींच दिया जाएगा, खींच दिया जाएगा, हवा लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि रात में कोनो मार दिल गुरुदेल के गोली से तो बोट गई। ऐसे इस पर स्लाइडर लग रहा है, वो भी आज कल में लग जाएगा। यहाँ पे छड़ लगा के और प्लाई होते बनवा दिए हैं, स्लाइड कर देंगे, आधा उधर आधा इधर, पढ़ाई हो जाएगा, फिर स्लाइड करके बन चल जाएंगे। कोई कोई से देख लिए है ना, जुगाड़ लग गया है। यहाँ से वहां तो कोई साइकिल लगा दो, सब अपना है, सब ले लिए सब, जहां मन करो वहां साइकिल लगा दो। तुम लोग का बैच लेट ऑफ नहीं होगा, 10 बजे वाला इधर लगेगा, 8 बजे वाला उधर लगेगा। बनाओ बनाओ बनाओ। लॉकुस बन गया। कौन में लेना पानी, कौन में लेना है, 3 में तो ले लो। बात नहीं कीजिए, बाहर का हल्ला कम थोड़ा है कि आप लोग अंदर हल्ला कर रहे हैं। बन जाएगा तो बोलना सब। सब बैच खुला है, बन गया। वो बताओ तो इसमें सबसे सीनियर ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के कार्बन चेन में आ रहा है कि नहीं? एमीन के इधर बड़ा चेन है, इधर छोटा चेन है, ये चला जाएगा ब्रांच में, आई चला जाएगा मेन चेन। तो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहां से बोले कोई दिक्कत। सबसे सीनियर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये वाला क्लोरो ऑक्सो, ये एमिनो हो गया। क्या हो गया? एमिनो के, ध्यान दीजिएगा, एमिनो के एन से मिथाइल और एन से इथाइल। यह मिथाइल और इथाइल आपका मेन चेन से या फिर एमिनो से। तो जहां ब्रैकेट एमिनो लिखिएगा वहां ब्रैकेट खोल के एन इथाइल एन मिथाइल, यही बोले थे आपको कि कुछ अलग क्वेश्चन भी बनवाएंगे। भाई ये क्या है? इथाइल है ना, ये क्या भाई? ये मिथाइल और इथाइल आपके मेन चेन से जुड़ा है या एमिनो से जुड़ा है? मेन चेन से रहता था मेन चेन के साथ लिखा था, एमिनो से रहता है एमिनो के साथ लिखाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो देखो नाम लिखते हैं, बताओ पहले एमिनो आएगा या पहले एल्डो आएगा? सॉरी एल्डो नहीं है, वो ऑल है, माफ कीजिए। तो पहले एमिनो आएगा, एमिनो क्लोरो तो ऑक्सो। तो एमिनो किस पे है? तो किधर से गिनिएगा? इधर से गिनिएगा ना, 1 2 3 4 5। इधर से क्यों गिने? क्योंकि सीनियर ग्रुप इधर से है।
कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा लोग। और देखिए नाम लिखेंगे, नाम लिखने के लिए सबसे पहले एमिनो, 5 एमिनो, ठीक है, और उस पर खोल दीजिए ब्रैकेट, ठीक है। हाँ एक बात और, अगर ये ब्रैकेट आप पहले भी खोलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम पहले पढ़ाते समय बोल चुके हैं कि पहले भी लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं। 5 एमिनो, एमिनो के एन से लगा है इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। बोलिए कोई दिक्कत, ब्रैकेट बंद। तो 5 पे लगाना है एमिनो, एमिनो पर लगा देना है एन से इथाइल और एन से मिथाइल। किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा। अब आगे चलिए, इसका काम हो गया। ये पेरेंट चेन का कार्बन का है, तो पहले क्लोरो और ऑक्सो लिखाएगा ना जी, 2 क्लोरो 3 ऑक्सो। बोलो कोई दिक्कत, आवाज आओ। ये वाला चेन पेरेंट चेन कितने कार्बन का, 5 को क्या कहते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड भी है, कहां पे लगा है, तो 4 इन। ये बताइए कि एल्डिहाइड का कार्बन सिलेक्ट हो गया है, क्या लिखाएगा, ऑल। तो ऑल लगाना होगा बाबू हम लोग को, तो यहाँ पे लगा लेंगे डायरेक्ट ऑल, क्योंकि जब कार्बन सेलेक्ट हो जाएगा तो एक हमेशा वहीं पे आएगा। आप पढ़े हुए हैं कि जब एल्डिहाइड वाला कार्बन सेलेक्ट हो जाता है तो वहीं से गिनती होता है। तो आप मन करे तो 1 ऑल लिखिए, अच्छा ऑल लिखिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, यहाँ से इन में से ई छोड़ दिया गया क्योंकि इधर ए आ गया था, कोई दिक्कत। कितने लोग का सही है, सही है, पूरा सही है, क्या गलती हुआ इसमें, अब क्लियर हो गया ना, अब गलती नहीं होगा। इसमें ब्रैकेट नहीं खोला होगा, सब पता था हमको। बना बना जल्दी बना, बोले ना कि हर प्रकार का क्वेश्चन पढ़ लो। तुम इसमें आया पढ़ने नितेश, क्या है, छुट्टी था क्या, छुट्टी है 8 बजे से, किसके यहाँ, मैं था। लिख लिया सब, और इस पे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा पक्का। देखते हैं, चेक करते हैं। हाला मत कीजिए, बनाओ सब, हल के दे रहे हैं। बात नहीं कीजिए, इधर लगवाना पड़ेगा शीशा, साउंड कम आएगा। कथी लिखा है हो, बनाओ हल क्या है। इसमें ढार दीजिए, इसको लेते जाइए, उसमें डाल कर दीजिए।
युवराज बहुत दिन के बाद दिख रहा है। हाँ, क्या हो गया था? थोड़ा जोर से बोलो नहीं सुन। तबीयत खराब था? तो ऑपरेशन वगैरह कराया था? अच्छा, हमको अपेंडिस हो गया था। हमको अपेंडिस सुनाई दे दिया है। प्लेटलेट्स हमको ही पता है। हो गया। मालूम है हमको बायोलॉजी नहीं आता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। बन गया। सबसे सीनियर कौन? एल्डिहाइड। वहीं से गिनेंगे। इसमें दो गो मिथाइल है ना? एक एगो एक एगो। एगो मिथॉक्सी है। यहाँ पर बन गया। आप लोग पहले अगर लड़की लोग आ जाते हैं, आप लोग इधर मत खड़ा होइएगा, यहाँ आ जाइएगा। वहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है, वो अपना बैठ जाइएगा। लड़की लोगों के लिए, लड़का लोग इधर खड़ा रहेगा। ये तुम लोग से कौन बतियाएगा? तब लड़की सब है, दिक्कत होता है, खड़ा रहेगी। सोचा कोनो रोड धके जा रहा होगा, लगा कस घर में कुपातर होता है सब ना। क्या कीजिएगा? चलिए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बनाते हैं। सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया जाएगा? इसको ले लेके छोड़ दे, ले ले जाए। चलो ले लिए, जब तुम लोग कह रहा है तो एक यहाँ से गिन ले, यहाँ से, नहीं तो किसी आ जाएगा सब ना। अपने गिना है कि नहीं इधर से? नहीं तो हम किसी आ जाएंगे। यमीन देखो कहाँ लगा है, 6 पर। यमीन से भी क्या लगा है? जब ये एमिनो लिखिएगा तो उस पर ब्रैकेट खोल के एन मिथाइल लिख दीजिएगा। मिथाइल के साथ एन जरूर जोड़िएगा, ताकि पता लगे कि मिथाइल एन से जुड़ा हुआ है, ना कि पेरेंट चेन से जुड़ा है। समझ में आ गया बात? मिथाइल के साथ जो भी लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, चूंकि अभी लाइव नहीं हो पा रहा था, हम लोग किए हैं, लेकिन कह रहा है कि ओबीएस जो है वो कनेक्ट नहीं है चैनल से। तो ये सब कैमरा वाला का सब कमाल है। तो उनको बुलाया जाएगा, 12 बजे सही कराया जाएगा। तब तक आज रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। और आपका एग्जाम कब तक है? 27 तक। कल से हो रहा है एग्जाम, 27 तक है। 27 को एग्जाम देके घर से चल आइएगा। 28 से लाइव नहीं चलेगा, 28 तक लाइव चलेगा। जिनको पढ़ना होगा वो अपना कंटिन्यू आइएगा, और कंटिन्यू आइए। अब तो गर्मी वर्मी की कोई दिक्कत है नहीं, तो आके ऑफलाइन पढ़िए, लाइव का नशा छोड़ दीजिए। जो एग्जाम दे रहा है उसको देने दीजिए एग्जाम, जो नहीं दे रहा हुआ आइए। ठीक है, ध्यान दीजिए। विद्यार्थी, विद्यार्थी बोर्ड पर देखो, बात नहीं करो। बुआ छठा पे एमिनो है। अब देखो, ये एमिनो होगा, ये मिथॉक्सी होगा। क्या भाई? मिथ जोड़ ऑक्सी, ये क्या होगा? ऑक्सो क्लोरो हाइड्रोक्सी। तो पहले ये आएगा ना, तो 6 एमिनो, रुको जरा, एन मिथाइल। ठीक है, और ही कुछ है क्या? बहुत कुछ है। 4 क्लोरो, क्लोरो को 4 देना है। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी। एबीसीडी याद है ना तुम लोग को? बहुत बढ़िया। उसके बाद एम के बाद ना ओ आता है, तो 3 मिथॉक्सी।
इसके बाद 5 ऑक्सो, ठीक है। 8 कार्बन का चेन है तो 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। डबल बॉन्ड भी है 6 इन, और लास्ट में ऑल लगा दीजिएगा, चाहे 1 ऑल लगा लीजिएगा, आपकी इच्छा। और डिहाइड वाला कार्बन सिलेक्ट हो गया था इसलिए ऑल लगा है, सिलेक्ट नहीं होता है तो लगता है कार्बल डिहाइड। बोले कोई दिक्कत है, आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं रहा है। चलिए जब दिक्कत नहीं तो छाप डालिए। चलिए एमीन पूरा खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है। मिक्सिंग वाला भी क्वेश्चन बनवा दिए, 1 डिग्री का भी आप बना लिए हैं, क्या हुआ, 2 डिग्री का भी बना लिए है, 3 डिग्री का भी बना लिए, 2 डिग्री का भी मिक्सिंग बना लिए, 3 डिग्री का मिक्सिंग इसके पहले वाला था, तो सबका मिक्सिंग भी हो गया, सिंपल भी हो गया। अब आपको पढ़ाने जा रहा है आइसोसाइनाइड। क्या पढ़ा रहा है, चूंकि एमीन से रिलेटेड है इसीलिए उसको इसके बाद पढ़ा दे रहे हैं। उसका नाम होता है कार्बाइल एमीन। आइसोसाइनाइड का नाम क्या होता है वो, तो उसमें भी एमीन है इसलिए एमीन के बाद उसी को पढ़ा दे रहे हैं। इस सप्ताह में हम लोग का नोमेनक्लेचर हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे संडे तक। पहला सप्ताह में हाइब्रिडेशन शुरू हो जाएगा, अब उसके नेट 8 से 9 क्लास गिन लीजिएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जिस दिन हाइब्रिडेशन शुरू होगा उससे नेट 8 से 9 क्लास गिन लीजिएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मैंने ऑर्गेनिक का 9 क्लास, उसके बाद रिएक्शन चालू हो जाएगा। चले आगे, कोई दिक्कत इसमें, तो गर्मी में कोई दिक्कत है नहीं, अब जितना मन करो उतना पढ़िए। लाइट भी देखिए, इसमें फायदा है वो क्या हुआ है ना कि इसमें वॉल फैन देखिए कहीं नहीं लगा है, 2-3 गो सीलिंग फैन भी बच गया है, उसमें से कम फैन इसमें लगा है, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन गर्मी इसमें नहीं हो रहा है, इसमें वॉल फैन नहीं है तो बैटरी का बैकअप भी अच्छा होगा, बैटरी पर लोड कम हो गया है, धीरे धीरे ठंडा भी आ रहा है। अब पूरा इधर पढ़ के दिसंबर में खत्म करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना उना करके टेस्ट दे करके, सिलेबस तो दिसंबर में खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन और टेस्ट आपका जनवरी तक चलेगा। और जो लोग छोड़ के भागिएगा वो अपना जानिएगा, फाइनली टेस्ट लेकर के आपको 10 से 12 जनवरी के छोड़ देंगे। उसके बाद 20 दिन अपना रूम पर रहिएगा, जो टेस्ट लिए होंगे उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जो अब रिटर्न में हम टेस्ट लेंगे ना उसमें सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, इसे टेस्ट देने जरूर रहिएगा। आइए, नया नया ग्रुप है आइसोसाइनाइड। लिख लो लिख लो, चला लिखो, आइसोसाइनाइड, यह इसका दूसरा नाम होता है कार्बाइल एमीन। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बाइल एमीन। लिख लिए, अब पेन रोकिए, ध्यान दीजिए। इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है होता है बॉन्ड एनसी। क्या होता है विद्यार्थी, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, खूब ध्यान से देखिएगा लोग, जब कोई चीज बोर्ड पर सिखाया जाए तो उसको गौर से सुनिए, ना तो जब नहीं सुनिएगा वो चीज कोई मिल जाएगा तो या तो कहिएगा नहीं पढ़ाए हैं, और नहीं तो मुंह बांध दीजिएगा। इसे ध्यान से सुनिए, वो बॉन्ड एनसी का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी रहता है। अब इसमें एक चीज का फॉल्ट है, पहला चीज की कार्बन नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बन गया है, देख रहे हैं, कार्बन का 3 को बना है, जबकि कार्बन का 4 होना चाहिए और नाइट्रोजन का 3। स्ट्रक्चर जब बनता है तो इसी तरह का बनता है बॉन्ड एनसी का। तो नाइट्रोजन एगो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है ना बाबू, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और कार्बन एगो कम बनाया तो इसके ऊपर माइनस। तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर जब बनाइएगा तो ऐसे बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ गए, इसलिए बता के बना रही है कि किसी किसी एग्जाम में ऐसे नहीं जा वो देखा था, ये देवा
किसी किसी एग्जाम में ऐसा नहीं दे करके ऐसे देता है, बच्चा कंफ्यूज होने लगता है कि जा, सर जी तो ऐसे पढ़ाए नहीं थे, कि क्या पूछ दिया, कि कुछ नया नहीं पूछा है, बस उसी को स्ट्रक्चर के रूप में बना देता है। तो इस तरह से समझ गए आप लोग, कार्बन का एक बॉन्ड कम है इसलिए इस पे माइनस, जिसका एक बॉन्ड ज्यादा है उस पर प्लस। तो जो कार्बाइल एमीन है या उसी को आइसोसाइनाइड कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड एनसी, और बॉन्ड एनसी का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। कोई दिक्कत? विद्यार्थी इसका नाम कैसे लिखेंगे या फिर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, समझिएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, सामान्य रूप से व्यक्त करने की विधि, सब पूछना पड़ेगा, कल पूछवाए थे इसको। एक बात बताओ बाबू, जो सामान्य रूप से व्यक्त करने की विधि होगी, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या नाइट्रोजन के साथ कार्बन लगा है? गौर से देखो, लगा है, लेकिन क्या जो बॉन्ड तुम्हारा खाली है वो बॉन्ड कार्बन से खाली है कि नाइट्रोजन से? कार्बन से कोई बॉन्ड खाली है कि नहीं? कार्बन से खाली रहता तो हम चाहते तो हाइड्रोजन जोड़ देते, इधर से अगर हाइड्रोजन जोड़ देते तो कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाता, ऑर्गेनिक हो जाता। लेकिन क्या ये चीज संभव है? इधर से बॉन्ड खाली, हमको जो चीज जोड़ना है वो किसके साथ जोड़ना है? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा? नहीं होगा, वहां हमको कार्बन का चेन जोड़ना होगा। इसलिए आइसोसाइनाइड के साथ या तो आपको कार्बन का ओपन चेन जोड़ना होगा या फिर कार्बन का क्लोज चेन जोड़ना होगा। अगर कोई पूछता है कि भैया साइनाइड के साथ तो आपका, याद है आप लोग साइनाइड पढ़े थे, बॉन्ड CN, तो इसमें आपको बोले थे कि आप लोग हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड आप किससे जोड़ रहे थे? तो कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक हो गया, लेकिन अभी जो बॉन्ड जोड़ रहे हैं वो कार्बन से नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए दिमाग में रखिएगा इस चीज को कि हाइड्रोजन आप नाइट्रोजन से जोड़िएगा तो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होगा, इसलिए आपको कार्बन का चेन जोड़ना होगा, और कार्बन में हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी कार्बन का क्लोज चेन जोड़िए चाहे ओपन चेन जोड़िए, आइसोसाइनाइड से आप हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछिए। सबको समझ में आ गया? नोट कीजिए, फिर आगे नाम पढ़ा रहे हैं इसका। अच्छा, 10 बजे वाला बैच और 8 बजे वाला बैच बराबर है ना? है हो गया? अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है? आइसोसाइनाइड कौन सा ग्रुप है? कार्बाइलेमीन। कौन सा ग्रुप है? तो इसका सेनियोरिटी ऑर्डर किसके साथ जाएगा? एमीन के साथ। जहां जैसे एमीन लिखा था एमिनो, इसको लिखेंगे कार्बाइल एमिनो। बता रहे हैं, पहले पूरा पढ़ लीजिए। तो दिक्कत होगा तो बउआ पूछना सब। अभी 10 12 गो 10 गो बेंच और आएगा, पीछे लगेगा, लड़कों सब आएगा तो यूं ना भर जाएगा। कम थोड़ा है लड़का, सब अभी सबके लिए ग्रुप में एक मैसेज डाल रहे हैं, बहुत बड़ा एडमिशन करा के घर बैठा है। आइए देखिए, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सब कोई ध्यान दीजिएगा। नाम लिखने का एकदम सिंपल तरीका, एकदम आसान तरीका। पहले लिखेगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बाइलेमीन। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बाइल एमीन। इसको हिंदी में जानते हैं क्या लिखते हैं? कार्बिल एमीन लिखते हैं।
कार्बिल एमीन का नामकरण। कार्बिल एमीन का नामकरण। हम लोग को सीखना है आइसोसाइनाइड का नाम कैसे लिखाएगा, ठीक है? दिक्कत है क्या? चलिए पेन रोक दीजिए, सब कोई ध्यान दीजिए, एक बार में सीख जाएंगे हम लोग। पहले किसके साथ, फिर पेन उठा लीजिए, लिखिए विथ ओपन चेन। विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर। पहले खुली हुई श्रृंखला के साथ, फिर क्लोज चेन के साथ। विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर। पेन रोकिए, ध्यान दीजिए। चेन कैसा लेना है बाबू हम लोग को? ओपन बॉन्ड एनसी। हमको एक बात बताओ, क्या ये कार्बन, ये जो कार्बन का चेन दिख रहा है बाबू, देखो ये जो कार्बन का चेन दिख रहा है, ये चेन और ये कार्बन लगातार है या बीच में नाइट्रोजन है? तो क्या दोनों एक साथ कभी पेरेंट चेन में आ पाएगा? नहीं आएगा। दूसरा चीज, इधर का कार्बन कभी 2 गो, कभी 3 गो, कभी 4 गो, कभी 5 गो हो सकता है कि हमेशा एक रहेगा। क्या कि इसका फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड एनसी, तो सी छोड़ के वहां कुछ होगा नहीं। यहाँ पे कार्बन क्या है, फिक्स है ये गो, इधर का चेन क्या रहेगा, बदलते रहेगा। तो इसलिए आपको पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करना है, इसको। आई लगातार है नहीं कि इधर चल जाइएगा, बीच में क्या है, नाइट्रोजन। नहीं समझ में पवन आ गया? तो ये हो गया आपका पेरेंट चेन, ठीक है? अब नाम लिखिएगा। तो जो आप सिनोरिटी एमीन को देते हैं, वही सिनोरिटी आप इसको भी दीजिएगा, क्योंकि इसका नाम है बाबू कार्बाइल एमीन। ये है एमीन, क्या है बाबू, ये एमीन। तो जो सिनोरिटी आप एमीन को देते हैं, वही सिनोरिटी आप इसको दीजिएगा। ये नहीं कि एल्डिहाइड से सीनियर हो जाएगा और कीटोन से सीनियर हो जाएगा साइनाइड के तरह। ये साइनाइड नहीं है, ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। समझ में आ रहा है बात? गौर से सुनिएगा। अब इसमें क्या कहते हैं बाबू, गौर से सुनो। इसका नाम लिखता है पेरेंट चेन का नाम ऑल्क। कार्बन का चेन होगा तो ऑल्क, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या नाम हो गया, ऑल्केन। और ये आपको नाइट्रोजन को आप क्या लिखते हैं, एमीन, और एमीन के साथ क्या लगा है, कार्बन, तो इसका नाम लीजिएगा कार्बाइल एमीन। इसका नाम हो गया ऑल्केन कार्बाइल एमीन। पैटर्न क्या हो गया, ऑल्केन कार्बाइल एमीन। ये कौन सा नाम है, कौन सा नेम है, IUPAC, या बेस नेम या सिस्टमेटिक नेम भी इसको कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग। अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो लिख लो, फिर कॉमन नेम बता रहे हैं। आगे पीछे मत कीजिए उसको, सब चीज सुटेबल ढंग से लगाया गया है। वहाँ गैप ज्यादा है, उसमें स्टूल लगा के बच्चा बैठेगा, क्योंकि वहां अगर गैप भर देंगे तो उधर जाने में दिक्कत होगा। इसलिए सब चीज को सुटेबल रहने दीजिए। लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिएगा सब कोई। यहाँ देखिए कॉमन नेम, देखिए कैसे लिखाएगा, बात नहीं करो। कॉमन नेम में कुछ नहीं करना है, कार्बन का चेन रहेगा, साथ में क्या रहेगा,
एनसी। अब आप बताइएगा सब कोई, कॉमन नेम में पेरेंट चेन सेलेक्ट होता है क्या? तो एक कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा? एल्काइल। क्या हो जाएगा? अब पेरेंट चेन होता तो अल्केन, पेरेंट चेन नहीं रहेगा तो एल्काइल। और ये कौन सा ग्रुप है? तो इसको लिखेगा आइसो साइनाइड। तो कॉमन नेम का पैटर्न क्या हो गया? एल्काइल आइसो साइनाइड। जल्दी से नोट कीजिए। उस कोचिंग में का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है सब, 20-22 सेशन का। देखिए तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। CH3 NC। रुक जाइए, कोई बोलेगा नहीं, सुनेगा सब कोई। पहले इसका यूपीएससी नेम, पेरेंट चेन सिलेक्ट होगा ना जी? क्या कार्बन का क्या लिखेंगे? अच्छा, एक कार्बन में डबल वन तो आएगा नहीं, तो सिंगल वन के लिए क्या लगेगा? मीथेन। क्या हो गया? कार्बाइल एमीन, मीथेन कार्बाइल। बोलो कोई दिक्कत? हमको लग रहा है दिक्कत है, नहीं है। ये कौन नेम था? यूपीएससी। और कौन नेम लिखाएगा? कॉमन नेम। रुको जरा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही गैस भोपाल गैस एक्सीडेंट में लीक किया था, जिसमें लोग बहुत जहरीला गैस होता है, और इसका महक जो है ना बहुत बदबूदार होता है, एकदम इतना बदबूदार होगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पढ़ना है एमीन चैप्टर, जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ना है कार्बाइल एमीन टेस्ट। उसमें जब टेस्ट होता है, जब कार्बाइल एमीन बनता है, तो उसमें हम लोग लिखाते हैं टेस्ट में, परीक्षण में, कि रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट से एक बदबूदार गंध आने लगता है, तो उस गंध से पता चलता है कि कार्बाइल एमीन बन गया है। जैसे आप कहीं से गुजरते हैं, आप कोई चीज का महक आता है तो आप कहते हैं इधर बिल्ली सड़ी हुई है, चाहे कोई चीज सड़ा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं? उसी तरह से कार्बाइल एमीन जब बनता है तो उसमें देखने कोई नहीं जाता है, नहीं तो सूंघ के मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसका गंध आता है, तो गंध से पता चलता है। हालांकि सूंघने से, ज्यादा सूंघने से आदमी मरेगा, माइनर सूंघने से आदमी नहीं मरता है। तो इसके गंध से पता चलता है कि कार्बाइल एमीन बन चुका है। यह गैस जो है, एक भोपाल में एक कंपनी थी, इंडिया केमिकल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी। उस कंपनी में हमको जहां तक 2 दिसंबर या 3 दिसंबर, ईयर्स याद नहीं आ रहा है, 1984
1984 में, 1984 में 2 दिसंबर की रात को मध्य रात्रि में सब लोग सो रहा था, और एक वहां पे इंडिया केमिकल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस भरा हुआ था टैंक के अंदर। और पता ना आज तक उसका जांच होते रह गया कि वो गैस लीक कैसे किया। जैसे पुलवामा में आ गया था आरडीएक्स, वो कहाँ से आया आरडीएक्स उतना ये पता नहीं चल पाया, आज तक जांच होते रह गया। लोग का काला धन का पता चल जा रहा है, वो सब पता चल जा रहा है। स्विट्जरलैंड में अकाउंट में पैसा है, वो पता चल जा रहा है। लेकिन भारत में पुलवामा में आरडीएक्स उतना उतना ज्यादा आरडीएक्स कैसे आ गया ये नहीं पता चला। हाँ, तो ये गैस का जो टैंक था, ये टैंक पता नहीं कैसे लीक होना शुरू हो गया था, और रात भर ये टैंक लीक होते रहा। अब भोपाल का जो आबो हवा था, इन्वायरमेंट था, वातावरण था, उसमें ये पूरा मिक्स हो गया। लोग सोया था और सांस ले रहा था, और उस सांस में हवा जा रही थी, और हवा में कौन गैस जा रहा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, बहुत ही जहरीला, समझ रहे हैं ना। और जो सोया था वो सोए रह गया। हमको याद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो डेटा था उसमें लगभग 3900 या कुछ लोग जो है रात भर में भोपाल में मर गया था। नहीं, मरा था बोले हैं। गवर्नमेंट का जो डेटा होता है वो मरे गए लोगों की संख्या से कम होता है, तो हम गवर्नमेंट का डेटा बोले हैं। गूगल पे सर्च करके विकीपीडिया से हम लोग पढ़े थे, आपको बताने के लिए ही शायद कि हम, हाँ, ये पूछता है कि भोपाल गैस एक्सीडेंट में कौन सा गैस लीक हुआ था, तो जे मेंस में पूछा है क्वेश्चन ही। हम जब एग्जाम दिए थे तो पूछा था, समझे। तो इसके हम नीचे लिखवा दे रहे हैं कि यह एक पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है, जो भोपाल गैस एक्सीडेंट में लीक हुआ था या अस्त्रा हुआ था। फिर इसको लिख लीजिए। लिख लिए? तो दोनों दोनों नाम लिख लिए, दोनों नाम। लिखिएगा। इट इज ए टॉक्सिक, टॉक्सिक माने जहरीला या विषैला होता है, गैस विच वाज लीक इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी। हिंदी में लिखो बाबू।
पहले बोले तो नहीं समझ में आया। चलिए विद्यार्थी जी, आइए इसका हिंदी लिखिए। यह एक जहरीला गैस होता है, जहरीला अथवा विषैला दोनों लिख लीजिएगा। नहीं तो कहीं पता लगा कि एग्जाम में विषैला पूछ दिया तो तू कहेगा सर तो जहरीला लिखाए थे। यह एक जहरीला गैस होता है, जोगिंदर जहरीला से भी जहरीला। यह एक जहरीला गैस होता है, लिख लिए, लिख लिए जी। जो जो भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी में लीक का हिंदी होता है स्त्राव। भोपाल गैस त्रासदी, ट्रेजिडी में होता है त्रासदी या दुर्घटना लिख सकते हैं आप। आपदा जनरली जानते हो बाबू, आपदा शब्द का प्रयोग जो है वो सामान्यतः नेचुरल जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, आग लग जाना, तो जो प्राकृतिक घटनाएं होती है नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल एक्सीडेंट फेनोमेनन नहीं कहेंगे। फेनोमेनन शब्द का प्रयोग जो है वो आपको होता है साइंस में, जब कोई घटना होती है तो उसे फेनोमेनन शब्द का प्रयोग होता है, और जब दुर्घटना होती है तो उसके लिए एक्सीडेंट लगता है। और मैथ में जब कोई घटना होता है तो उसको इवेंट कहते हैं। या शादी विवाह जब होता है तो भी एक तरह का घटने है, शादी हो तो एक प्रकार का घटने ना होता है वो, तो उसको भी इवेंट लिखिएगा ना, लिखा होता है इवेंट ऑर्गेनाइजर। शादी विवाह में जो पंडाल लगाएगा, कैटरिंग का व्यवस्था करेगा, खाना वाना खाने का, उसका लिखा रहेगा जय माता दी इवेंट ऑर्गेनाइजर, घटना प्रबंधक। तो यहाँ पे इवेंट का मतलब घटना नहीं होता है, यहाँ इवेंट का मतलब आयोजन होता है। क्या होता है? आयोजन। ठीक है, तो वही मतलब आप समझ लीजिएगा कि घटना प्रबंधक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे लिखिएगा भोपाल गैस त्रासदी में अस्त्राव हुआ था। क्या हुआ था? अस्त्राव हुआ था। भोपाल गैस एक्सीडेंट जो हुआ था उसी में ही गैस लीक हुआ था। लिखिए लो, थोड़ा आ रहे हैं। हल्ला मत कीजिए। ए, क्या लग रहा है सब? लिख लिया सब? तब भोपाल गैस एक्सीडेंट में कौन गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये वीवीआई कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए, 12th के एग्जाम में आ सकता है। वीवीआई हो गया। नेक्स्ट, चलो इसको बनाओ।
बन गया विद्यार्थी जी, देखिएगा बन गया तो कितने कार्बन का है, यहाँ कार्बन नहीं ना गिने हैं, एक और एक दो, दो को क्या कहते हैं ईथ, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन कार्बाइल एमीन। बात मत कीजिए, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जल्दी लिखिए। इसको बनाइए तो जा, तुम लोग बेंच इधर खींच के मत बैठो, वो आगे ही रहेगा, पीछे से जगह कम ना है ना, खींचेगी तो फिर इधर स्टूल लगा बैठा देंगे लड़की सबको। जितना बेंच में सब सीढ़ियाँ उड़िया पर लगता था सब इसमें लग गया है, तो वो भी घट गया है, और लग जाएगा तो बच्चा बैठेगा तो मजा आएगा पढ़ाने में। बन गया हुआ, इसमें देख लीजिएगा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, तो पोजीशन दिखाएंगे कि नहीं, गिनती किधर से करेंगे, जैसे 3 पर जैसे 2 पर, गिन लो जल्दी गिनो। हो गया, क्या बात कर रहे हैं सब, 1 2 3 4। देखिए अभी रोज रोज आप सोचिएगा कि लिखाएंगे कि यदि पेरेंट चेन में 3 या 3 से अधिक कार्बन हो तो पोजीशन दिखाइए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको देखना है कि जब भी 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जाने लगेगा तो हम पोजीशन क्या करेंगे, दिखाएंगे, बात खत्म। पोजीशन दिखाने के लिए जैसे ग्रुप नजदीक हो जैसे गिनेंगे, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, 2 कौन है मीन, हाँ तो होशियार हो गया ऐसे, कार्बाइलेमिन। और अगर लिखना होता है ये देखो इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन इधर एक इधर एक, कितने कार्बन से, तो क्या इसको 2 डिग्री कार्बन कह सकते हो, तो अल्काइल 2 डिग्री से लिंक है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। नहीं समझ तो पूछ लो फिर बता देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। दिक्कत हो तो पूछ लो फिर बता देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार पूछोगे 11 बार बताएंगे, 12वां बार आपको आना चाहिए तब जाकर काम होगा। चलिए विद्यार्थी जी, इसमें कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, चलिए अब सोचिए कार्बाइल एमीन क्या है, एमीन है क्या है बाबू, तो उसकी जो प्राथमिकता होगी, उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो किसके जैसा दिया जाएगा, तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में पॉइंट बना करके, प्रायोरिटी ऑफ, प्रायोरिटी ऑफ, मत बात करो, शांत रहो, प्रायोरिटी ऑफ कार्बाइल एमीन is same as amine in seniority order। Priority of carbylamine is same as amine in seniority order। हो गया, चलिए हिंदी लिखिए,
बोले, लिखिएगा, वरीयता क्रम में सेनिटी ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में कार्बाइल एमीन की प्राथमिकता, कार्बाइल एमीन की प्राथमिकता एमीन के समान ही होती है। कार्बाइल एमीन की प्राथमिकता एमीन के समान ही होती है। वरीयता क्रम में कार्बाइल एमीन की प्राथमिकता किसके जैसा होती है? एमीन के जैसा होती है। जहां पे आप जैसे एमिनो लगाते थे उस तरह से आप कार्बाइल एमिनो लगाएंगे, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। एमिनो शुरू होता था ए से और कार्बाइल एमीन शुरू होगा सी से, तो आपको उस तरह से अपना अल्फाबेट चेक कर लेना है, ठीक है? ये नहीं कि सर एमीन के जैसा है तो एमिनो के जगह अपने लिखेंगे, नहीं, जो जिससे शुरू होता है उसी हिसाब से लिखाएगा। हाँ, एमीन है तो जहां पर एमीन सीनियर होता था वहां पर कार्बाइल एमीन सीनियर होगा, जहां पे एमीन जूनियर होता था वहां कार्बाइल एमीन भी क्या हो जाएगा? जूनियर हो जाएगा। सुनिए, एक और पॉइंट लिखिए, व्हेन कार्बाइल एमीन becomes junior, then its name written as isocyano. Before the name of parent chain. Before the name of parent chain. बाबा ये मत कार्बाइल एमिनो मत लिख देना। क्या नाम लिखा था उसका? आइसोसाइनाइड है, उसका नाम लिखा था आइसोसाइनो। और कहाँ लिखाएगा? पेरेंट चेन के नाम के पहले, क्या कि सब्स्टिट्यूएंट ना हो जाएगा जब जूनियर हो जाएगा। हिंदी लिख लीजिए, क्या होगा? मुन्ना, रावण को बोलिए ना बंद कर दीजिए, क्लास चल रहा है, कोई क्लास चल रहा है, सब खुला है तो उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, साउंड हुआ को बोल दीजिए। लिखिए, हिंदी लिखिए तो बोले, लिखिए, जब कार्बाइल एमीन जूनियर हो जाता है, जब कार्बाइल एमीन जूनियर हो जाता है, तो उसका नाम पेरेंट चेन के नाम के पहले आइसोसाइनो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू? आइसोसाइनो लिखा जाता है। उसका नाम पेरेंट चेन के नाम के पहले आइसोसाइनो लिखा जाता है। हो गया? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? तो विद्यार्थी आइसोसाइनाइड भी खत्म हो गया, ठीक है? हाँ, ये इतने हिले है। अरे डबल बॉन्ड तो लिखा तो दिए कि एमीन के जैसा चलेगा। जैसे एमीन आता था तो डबल बॉन्ड से सीनियर था ना जी एमीन, वैसे भी सीनियर होगा। सुनिए, जहां पे एमीन लिखे हैं वहां पे आप आइसोसाइनाइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात एक सुनिए, सब बनेगा, टेंशन मत लीजिए। विद्यार्थी आज इतना ही पढ़ाई होगा, ठीक है? कोई बच्चा आज कम आया है, सब कल से और बच्चा पहुंचेगा तो 10 बजे तक क्लास आपका चलेगा। दूसरी बात, लाइट वेट का भी सेटिंग हो जाएगा अभी,
इस पे बोर्ड पे चमकेगा नहीं, लाइव चलेगा कॉल से। अगर आपका एग्जाम है तब एग्जाम दीजिए, लाइव पढ़िए, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये आज गेट वेट भी लग जाएगा तो फिर अपना पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।